का जन्मदिन। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने दरबारियों से बातें कर रहे थे। दरबार में सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक बिरबल दरबार में आए और राजा अकबर को एक चिट्ठी दिखाई। क्या है यह, बिरबल? अकबर ने पूछा। बिरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह मेरी माँ के गांव से आई चिट्ठी है। मेरे छोटे भाई का आज जन्मदिन है। मुझे जाना है और उसे जन्मदिन की बधाई देनी है। अकबर, जो बिरबल को बहुत मानते थे, तुरंत बोले, बिरबल, तुम अपने भाई से मिलने जाओ। यह अच्छा मौका है कि तुम अपने परिवार के साथ समय बिता सको। लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। जब तुम लौटकर आओ तो मेरे लिए भी कोई उपहार लाना। बिरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, मैं उपहार लेकर आऊंगा। बिरबल का परिवार में स्वागत। बिरबल अपने गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने पर उनके छोटे भाई ने उनका स्वागत किया। भैया, आप आए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिरबल ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारा जन्मदिन बहुत खास है, इसलिए मैं यहां आया हूं। उनके छोटे भाई ने कहा, भैया, आप क्या लेकर आए हो मेरे लिए? बिरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास उपहार लाया है, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी इच्छा बताओ कि तुम क्या चाहते हो। भैया, मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, बस तुम मेरे साथ समय बिताओ, छोटे भाई ने कहा। बिरबल के मन में कुछ और ही था। उन्होंने सोचा, क्या मजा है अगर मैं उसे कुछ ऐसा उपहार दूं जिसे वह कभी भूल नहीं पाए। बिरबल का अनोखा उपहार। बिरबल ने अपने छोटे भाई से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा उपहार लाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। छोटे भाई ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह उपहार है? बिरबल ने कहा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिर बिरबल ने गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे एक गोलाकार पत्थर रखा और उस पर एक चुटकुला लिखा। चुटकुला यह था, जो इसे पढ़ेगा वह कभी गम में नहीं रहेगा। यह तुम्हारा उपहार है, छोटे भाई। यह चुटकुला तुम कभी भूलोगे नहीं। इसे पढ़ने के बाद तुम्हारी चिंता, दुख और गम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटा भाई उसे पढ़कर मुस्कुराया, भैया, यह तो बहुत अच्छा उपहार है। यह उपहार कोई भी नहीं दे सकता। धन्यवाद। अकबर को उपहार। बिरबल अपने छोटे भाई के साथ कुछ समय बिताकर अकबर के दरबार में लौट आए। राजा अकबर ने पूछा, बिरबल, तुमने क्या उपहार लाया? बिरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैंने जो उपहार लाया वह सबसे अनमोल है। यह उपहार है स्माइल और खुशी। अकबर हैरान हो गए और पूछा, क्या वह उपहार है जो मैंने सोचा था? बिरबल हंसते हुए बोले, महाराज, इस उपहार का कोई मोल नहीं होता। जब हम हंसी और खुशी दूसरों में बांटते हैं तो वही असली उपहार होता है। अकबर ने सराहते हुए कहा, बिल्कुल, बिरबल, तुमने बहुत अच्छा उपहार चुना। इस उपहार की कीमत किसी भी धन से अधिक है। कहानी का सार। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे उपहार वो होते हैं जो दिल से दिए जाते हैं, न कि महंगे और भव्य। खुशी और मुस्कान ही सबसे मूल्यवान उपहार हैं, जिन्हें हम अपने प्रियजनों के साथ साझा कर सकते हैं। बिरबल ने यह साबित किया कि प्यार, समर्पण और सच्ची भावनाओं से दिया गया उपहार सबसे अनमोल होता है। मोरल। एक खुशी और मुस्कान का उपहार सबसे बड़ा होता है। 2 सच्चा उपहार वह होता है जो दिल से दिया जाए। 3 दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजो। यह कहानी यह भी बताती है कि कभी-कभी सबसे साधारण चीजों में ही सबसे बड़ी खुशियां छिपी होती हैं। महारानी को दी सजा। महारानी को दी सजा एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है जो यह दिखाती है कि राजा अकबर और बिरबल के बीच की समझ और न्याय की भावना हमेशा सच्चाई और संतुलन की ओर काम करती थी। यह कहानी बताती है कि कभी-कभी अत्यधिक अहंकार और घमंड का परिणाम गलत होता है और सजा के माध्यम से व्यक्ति को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। कहानी, महारानी को दी सजा। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपनी रानी और दरबारियों से बात कर रहे थे। महारानी, जो अकबर की बहुत प्रिय थी, उस दिन कुछ ज्यादा ही गर्वित और अहंकारी महसूस कर रही थी। उसने अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मान लिया था और यह सोचना शुरू कर दिया था कि वह ही सबसे महान और सबसे प्रभावशाली है। महारानी ने अकबर से कहा, महाराज,
आप जानते हैं कि मैं इस महल और राज्य में सबसे ज्यादा योग्य हूं। सभी दरबारी मुझे ही सलाह देते हैं और सब लोग मुझे आदर देते हैं। आप भी मेरे बिना कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं ले सकते। अकबर थोड़े समय के लिए चुप रहे और फिर वह बोले, महारानी, आपके इस घमंड को मैं एक सजा के माध्यम से खत्म करना चाहूंगा। महारानी को अकबर की बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद अकबर मजाक कर रहे हैं। लेकिन अकबर ने उसे गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि रानी को एक खास प्रकार की सजा दी जाए। बिरबल का समाधान। अकबर ने दरबार में अपने सबसे विश्वसनीय और चतुर सलाहकार बिरबल को बुलाया और कहा, बिरबल, मेरी महारानी बहुत गर्वित हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे एक सजा मिलनी चाहिए ताकि वह समझ सके कि किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। तुम मुझे एक ऐसी सजा सुझाओ जो उसे यह सिखा दे। बिरबल ने कहा, महाराज, मैं समझता हूं कि सजा देने से पहले हमें एक ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे रानी को सच्चाई का एहसास हो सके, बिना उसे दुख पहुंचाए। अकबर ने कहा, ठीक है बिरबल, तुम्हारे पास अगर कोई अच्छा उपाय है तो बताओ। सजा का अनोखा तरीका। बिरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मैं महारानी को एक अनोखी सजा दूंगा। सजा को लागू करने से पहले मुझे थोड़ी देर का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बिरबल ने महारानी को दरबार में बुलाया और कहा, महारानी, आज आपके घमंड को दूर करने के लिए एक खास तरीके से सजा दी जाएगी। आपको महल के एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहां केवल एक चीज रहेगी जो आपको मदद करेगी। वह चीज एक कांच की प्याली होगी। महारानी ने उत्सुकता से पूछा, कांच की प्याली? इसका क्या मतलब है? बिरबल मुस्कराए और बोले, आपको कांच की प्याली को पूरी रात अपने हाथों में पकड़कर रखना होगा, और अगर वह टूट गई तो समझिए कि आपकी सजा पूरी हो गई। महारानी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर भी उसने यह चुनौती स्वीकार कर ली और प्याली को हाथ में पकड़ लिया। वह पूरे कमरे में घूमने लगी और अपने अहंकार को फिर से महसूस करते हुए खुद को महान समझने लगी। कांच की प्याली का संदेश। सारी रात महारानी ने प्याली को किसी भी हालत में न तो गिरने दिया और न ही उसे किसी प्रकार से तोड़ने दिया। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि जिस तरह कांच की प्याली को गिरने से बचाना बहुत कठिन था, वैसे ही घमंड और अहंकार भी एक कमजोर स्थिति में रखते हैं। अगर इंसान अपने घमंड में चूर हो जाए तो उसका गिरना तय होता है। सुबह होते ही जब अकबर ने दरबार में पूछा कि महारानी ने अपनी सजा पूरी की या नहीं, तो महारानी ने कहा, महाराज, मैं पूरी रात इस प्याली को हाथ में रखे रही, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया है कि जितना इसे गिरने से बचाना मुश्किल था, उतना ही किसी व्यक्ति को घमंड और अहंकार से बचाना भी मुश्किल है। कहानी का अंत और शिक्षा। अकबर ने महारानी की बातों को सुना और कहा, बिल्कुल महारानी, घमंड हमेशा व्यक्ति को गिराता है। यह सजा केवल तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए थी, ताकि तुम समझ सको कि कोई भी इंसान अपने आप को सबसे ऊपर नहीं मान सकता। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, आपने सही समय पर यह सजा पूरी की और अब आप समझ गई हैं कि आत्ममूल्यता और आत्मसम्मान का रास्ता घमंड से नहीं, बल्कि विनम्रता से गुजरता है। महारानी ने अकबर और बिरबल से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब घमंड नहीं करेगी। अकबर ने उसे माफ कर दिया और कहा, महारानी, यह सजा तुम्हारे भले के लिए थी। हम सबको सीखने का और सुधारने का अवसर मिलता है। कहानी का सार। एक घमंड का फल हमेशा बुरा होता है। यह कहानी यह सिखाती है कि आत्ममूल्यता और आत्मसम्मान से ज्यादा जरूरी विनम्रता है। घमंड से हमेशा कोई भी व्यक्ति गिरता है। 2. इस सजा का उद्देश्य सुधारना होना चाहिए। अकबर और बिरबल ने महारानी को सजा के माध्यम से यह समझाया कि घमंड नहीं करना चाहिए। यह सजा उसे एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ सिखाने के लिए थी। 3. विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। किसी भी स्थिति में विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सबसे अच्छा और स्थायी गुण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और अहंकार से व्यक्ति की महानता नहीं बढ़ती, बल्कि उसे विनम्रता और समझदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। बिरबल का तरीका और अकबर की न्यायप्रियता हमें यह संदेश देती है कि कभी-कभी सजा भी किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए दी जाती है, जिससे वह सच्चाई को समझ सके। बिरबल को हुआ घमंड, बीरबल को हुआ घमंड एक दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानी है,
जो यह दिखाती है कि विनम्रता और सच्चाई की महत्ता को समझने के बाद ही व्यक्ति असली महानता प्राप्त कर सकता है। यह कहानी एक समय की है जब बिरबल को अपने ज्ञान और बुद्धिमानी पर अत्यधिक घमंड हो गया और कैसे उन्होंने अकबर के मार्गदर्शन से यह समझा कि घमंड किसी भी व्यक्ति को गिरा सकता है। कहानी बिरबल को हुआ घमंड। एक दिन अकबर और बिरबल दरबार में बैठकर चर्चा कर रहे थे। अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से दरबार में सबसे श्रेष्ठ नजर आते हो। क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है? बिरबल, जो पहले ही अपनी बुद्धिमानी पर गर्व महसूस कर रहे थे, अकबर की बातों से पूरी तरह उत्साहित हो गए। उन्होंने बिना किसी संकोच के कहा, महाराज, इस राज्य में कोई भी मेरे जैसा चतुर और बुद्धिमान नहीं है। मुझे किसी भी समस्या का हल तुरंत मिल जाता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बिरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम अपनी बुद्धिमानी से किसी भी चुनौती का हल निकाल सकते हो। बिरबल को यह चुनौती स्वीकार करने में देर नहीं लगी। उन्होंने खुद को साबित करने का मन बना लिया। बिरबल का घमंड बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद एक दिन अकबर ने दरबार में एक और मजेदार बात की योजना बनाई। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, आज मैं बिरबल को एक चुनौती दूंगा। हम सब देखेंगे कि क्या वह अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से इसका हल निकाल पाते हैं। अकबर ने फिर एक बड़ा सा कागज और उस पर कुछ जटिल सवाल लिखवाए। वह सवाल इतने जटिल थे कि कोई भी आम व्यक्ति उनका सही उत्तर नहीं दे सकता था। जब कागज दरबार में रखा गया तो सभी लोग यह देखकर चौंक गए कि अकबर ने कितनी कठिन समस्याएं तैयार की हैं। बिरबल ने जैसे ही कागज को पढ़ा, वह चकित हो गए। लेकिन अब उनके घमंड को ठेस पहुंचाने का सवाल था, इसलिए उन्होंने बिना किसी झिझक के जवाब देना शुरू किया। हर सवाल का उन्होंने ऐसा हल निकाला कि सभी दरबारी हैरान रह गए। वह हर सवाल का उत्तर सही और आसानी से दे रहे थे। जैसे जैसे बिरबल जवाब दे रहे थे, उनका घमंड और बढ़ता गया। अकबर ने लिया एक फैसला। हालांकि अकबर इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बिरबल अपने जवाबों पर इतना गर्व कर रहे थे कि वह अब बिल्कुल भी विनम्र नहीं रहे। अकबर को यह देखकर चिंता हुई कि बिरबल का घमंड अब उनकी बुद्धिमानी से कहीं अधिक बढ़ गया था। अकबर ने सोचा, अब बिरबल को सिखाने का समय आ गया है कि घमंड केवल नुकसान देता है। अकबर ने एक योजना बनाई और अगले दिन दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने बिरबल से कहा, बिरबल, तुमने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक और चुनौती देना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? बिरबल ने गर्व से कहा, महाराज, मैं तो हमेशा तैयार हूं। मेरे जैसे चतुर व्यक्ति के लिए किसी भी समस्या का हल निकलना आसान है। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बिरबल, तुमको यह हल करना है। इस कमरे में जितने लोग हैं, उनके नामों को तुम एक ही सांस में गिनकर बताओ। बिरबल का घमंड टूटा। बिरबल को यह चुनौती थोड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि वे सभी दरबारियों के नाम भी नहीं जानते थे। फिर भी उन्होंने आत्मविश्वास से जवाब दिया, महाराज, मैं इसे भी हल कर दूंगा। बिरबल ने पूरे कमरे का निरीक्षण किया और सभी दरबारियों के नाम याद करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहे। समय बीतता गया, लेकिन बिरबल किसी भी दरबारी का नाम सही से नहीं ले पाए। अकबर ने देखा कि बिरबल अपने जवाबों के बारे में सोचते सोचते थक गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिरबल, क्या तुम अपनी बुद्धिमानी के घमंड में इतना खो गए हो कि अब तुमसे साधारण सवाल भी नहीं हल हो पा रहे? बिरबल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं गलत था। मैंने अपनी बुद्धिमानी पर इतना घमंड कर लिया था कि मैं यह भूल गया कि हर इंसान में कोई न कोई कमजोरी होती है। अकबर ने कहा, बिरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी तो शानदार है, लेकिन अगर तुम उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे और घमंड करोगे, तो तुम्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह घमंड तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कहानी का संदेश। बिरबल ने अकबर के शब्दों को गहरी समझ से सुना और उन्हें याद रखा। इस घटना के बाद से वह ज्यादा विनम्र और समझदार हो गए। उन्होंने यह सीखा कि अगर किसी के पास ज्ञान और बुद्धिमानी है तो उसे हमेशा नम्रता और विनम्रता के साथ उपयोग करना चाहिए, क्योंकि घमंड किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी।
एक घमंड नुकसानदायक होता है। यह कहानी यह सिखाती है कि घमंड किसी भी इंसान को गिरा सकता है, भले ही वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो। 2. विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो उसे विनम्रता के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। 3. खुद को समझना जरूरी है। घमंड से व्यक्ति अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देता है, जबकि उसे अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने की आवश्यकता है। 4. सच्ची महानता विनम्रता में है। असली बुद्धिमानी और महानता तब होती है जब कोई अपनी सफलता को विनम्रता से स्वीकार करता है। यह कहानी यह दर्शाती है कि सच्ची बुद्धिमानी और विनम्रता का साथ देना बहुत जरूरी है ताकि जीवन में संतुलन और सफलता दोनों हासिल की जा सके। महाराज ने महारानी को सुनाई सजा एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है जो राजा अकबर और बिरबल के न्यायपूर्ण निर्णयों और समझदारी को दर्शाती है। यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का मौका देना चाहिए, लेकिन कभी कभी सजा देने का तरीका भी बहुत सोच समझकर अपनाना चाहिए। कहानी महाराज ने महारानी को सुनाई सजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और महारानी उनके पास बैठी थी। महारानी का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन कभी कभी उनका अहंकार और घमंड उनके अच्छे फैसलों को प्रभावित कर देते थे। इस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। महारानी ने एक फैसला लिया जिसे अकबर को पसंद नहीं आया। महारानी ने दरबार में कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें इस शहर के कुछ हिस्सों में कुछ बदलाव करने चाहिए ताकि हम अपने राज्य को और भी सुंदर बना सकें। अकबर ने जवाब दिया, महारानी, आपने सही कहा, लेकिन इस बारे में पहले सभी दरबारियों से राय लेना जरूरी है। क्या आप सभी से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं? महारानी, जो अपनी शक्ति और अधिकार को लेकर थोड़ी ज्यादा गर्वित हो गई थीं, ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मैं निर्णय लेने के लिए पूरी तरह सक्षम हूं। मुझे किसी से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्हें यह एहसास हुआ कि महारानी का घमंड अब बहुत बढ़ गया था। वह चाहते थे कि महारानी को समझाया जाए कि अपनी बातों पर विचार करना और दूसरों की सलाह लेना कितना जरूरी होता है। बिरबल की योजना। अकबर ने दरबार में बैठे हुए अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान सलाहकार बिरबल को देखा। उन्होंने बिरबल से कहा, बिरबल, मुझे लगता है कि महारानी को अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए कोई खास कदम उठाना चाहिए। क्या तुम कोई उपाय सुझा सकते हो? बिरबल ने अकबर की बात को सुना और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, महाराज, मैं समझता हूं कि हमें महारानी को एक सजा देनी चाहिए ताकि वह अपने घमंड और अहंकार को समझे। लेकिन यह सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे उनका आत्मसम्मान भी प्रभावित न हो। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बिरबल, तुम क्या योजना बनाओगे? बिरबल ने धीरे से कहा, महाराज, मेरी योजना बहुत साधारण होगी। मैं महारानी को एक बहुत खास सजा दूंगा जो वह कभी भूलेंगी। बिरबल की सजा। अगले दिन अकबर ने महारानी को दरबार में बुलाया और कहा, महारानी, आपने जो निर्णय लिया था वह मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए आपको सजा दी जाएगी। महारानी चौंकी और बोली, महाराज, मुझे किस लिए सजा दी जाएगी? मैंने तो बस राज्य के भले के लिए एक निर्णय लिया था। अकबर ने कहा, महारानी, आपकी सजा यह होगी कि आपको 3 दिन तक अपने महल के आंगन में सिर्फ एक ही वस्तु देखनी होगी। आपको किसी से बात नहीं करनी होगी और न ही किसी से कोई सलाह लेनी होगी। आपको उस वस्तु के बारे में सोचने का मौका मिलेगा और खुद से यह विचार करना होगा कि आपने जो फैसला लिया वह सही था या गलत। महारानी को यह सजा सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, मैं 3 दिन तक सिर्फ एक ही वस्तु को देखती रहूंगी। क्या यह सही सजा है? अकबर ने जवाब दिया, हाँ, यह सजा आपको खुद को सही तरीके से समझने का समय देगी। आपको अपनी गलती का एहसास होगा और यह सजा आपको यह सिखाएगी कि कभी भी किसी फैसले को अकेले नहीं लेना चाहिए। महारानी को सजा का एहसास। महारानी ने सजा स्वीकार की और 3 दिन तक महल के आंगन में बैठकर एक पेड़ को घूरने लगीं। पहले दिन वह सोचती रहीं कि यह सजा क्यों दी गई है और क्या यह सही है। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि अकबर का फैसला बहुत न्यायपूर्ण था। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी घमंड और आत्मविश्वास के साथ दूसरे लोगों की राय और विचारों को भी सम्मान देना बहुत जरूरी होता है। तीसरे दिन
महारानी ने खुद को पूरी तरह से समझ लिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपने फैसले लेने से पहले दूसरों की राय भी लेनी चाहिए। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यह सजा दी, क्योंकि इससे मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अकबर का निर्णय और सजा की समाप्ति। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, इस सजा का उद्देश्य आपको यह समझाना था कि किसी भी निर्णय को अकेले नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि सबकी राय को समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। अब आपको यह समझ में आ गया है, इसलिए इस सजा को समाप्त किया जाता है। बिरबल ने भी इस अवसर पर कहा, महारानी, घमंड कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। जब हम अपनी गलतियों को समझते हैं और सुधारते हैं, तभी हम सही रास्ते पर चलते हैं। महारानी ने सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद महाराज और बिरबल। आपने मुझे एक बहुत बड़ा जीवन पाठ दिया है। कहानी का संदेश। एक विनम्रता और समझदारी का जीवन में बहुत महत्व होता है। किसी भी फैसले को अकेले नहीं, बल्कि सभी की राय लेकर लेना चाहिए। 2 घमंड से हमेशा बचना चाहिए। अपनी स्थिति या पद का अहंकार हमें सही निर्णय लेने से रोक सकता है। 3 सजा का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, न कि सिर्फ किसी को कष्ट देना। अकबर ने महारानी को सजा देकर उसे सुधारने का मौका दिया। यह कहानी यह सिखाती है कि न्यायपूर्ण सजा कभी भी किसी को सुधारने और सीखने के उद्देश्य से दी जाती है, और यह विनम्रता और समझदारी का संदेश देती है। विराट ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने दिमाग को खोलकर इस फैसले को लेना चाहिए। अगर हम दोनों की सोच एक साथ हो, तो हम सभी की भलाई कर सकते हैं। बीरबल ने विराट की बात को समझा और कहा, बिल्कुल विराट, तुम्हारे साथ मिलकर इस फैसले को लेना सबसे सही रास्ता होगा। फैसला और दोस्ती का प्रमाण। बीरबल और विराट ने मिलकर राजा अकबर को एक ऐसा फैसला दिया जिसमें सभी की भलाई थी। राजा अकबर ने दोनों की दोस्ती को समझकर उनका सम्मान किया और कहा, आज मैंने देखा कि शक्ति और ज्ञान का योग एक नई दिशा दी सकता है। तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे सिखाया है कि दोस्ती सिर्फ समझदारी का नहीं, बल्कि अपने अपने विचार और अपनी सोच को मिलाने का नाम है। राजा अकबर ने दोनों को इज्जत दी और कहा, तुम दोनों की दोस्ती का एक मिसाल बन गई है। मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी ये सिखाती है कि दोस्ती सिर्फ एक दूसरे की मदद करने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विचारों को समझकर उनसे सीखने का भी है। विराट और बीरबल की दोस्ती ने ये साबित किया कि शक्ति और ज्ञान का सही मेल हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। विराट और बीरबल की लड़ाई की कहानी। विराट और बीरबल की कहानियां आमतौर पर उनकी दोस्ती, समझदारी और एक दूसरे से सीखने के आसपास घूमती है, लेकिन एक बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो दोनों के बीच छोटी सी लड़ाई का कारण बन गई। ये कहानी उनकी लड़ाई और फिर उस लड़ाई के बाद उन दोनों की दोस्ती को सुधारने की कहानी है। कहानी की शुरुआत। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया। वो चाहते थे कि अपने राज्य में सभी लोग खुश रहें और कोई भी समस्या ना हो। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कुछ नई योजनाएं और रणनीतियां पूछी। राजा अकबर के दरबार में बीरबल और विराट दोनों हाई प्रशंसित था। बीरबल अपने ज्ञान और समझदारी के लिए मशहूर था, जबकि विराट अपनी वीरता और शक्ति के लिए जाना जाता था। बीरबल और विराट दोनों का अपना एक अलग तरीका था समस्याओं का हल निकलने का। दोनों का अपना अपना ज्ञान था, लेकिन एक दिन ये दोनों अपने तरीकों को लेकर टकरा गए। विराट और बीरबल की लड़ाई। राजा अकबर ने दोनों को एक कठिन समस्या दी। उन्होंने कहा, मुझे अपने राज्य के विकास के लिए एक ऐसी योजना चाहिए जो सभी के लिए लाभदायक हो। बीरबल, विराट, तुम दोनों इस प्रश्न का हल ढूंढो। बीरबल ने अपने ज्ञान और बुद्धि से सोचकर कहा, महाराज, ये समस्या हमें एक ऐसे व्यक्ति की तरह सोचने को कह रही है जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी काम करे। हमारे राज्य में हर व्यक्ति को एक बराबर अवसर मिलना चाहिए। विराट ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया, बीरबल, आपका ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी सिर्फ सोच से काम नहीं चलता। आपको शक्ति की भी जरूरत होती है। अगर हम अपने राज्य को सुधारना चाहते हैं, तो हमें अपने दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा। बस शक्ति से हम अपनी योजनाएं सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बीरबल ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा, विराट, तुम समझते नहीं हो।
शक्ति सिर्फ एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन ज्ञान और समझदारी के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तुम्हारे शक्ति के तरीके कभी कभी हमें दूसरे लोगों को दुख दीन तक ले जाते हैं। विराट ने अपनी ज्यादा ताकत और अपनी सोच को थोड़ा चिपटा हुआ महसूस किया और बोला, बीरबल, तुम्हारे तरीके बहुत हाई धीरे और सोचने वेल होते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग के बारे में सोचना आता है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी। दोनों के बीच बात बढ़ती गई और उन्होंने अपनी अलग अलग सोच को लेकर एक दूसरे से तेजी से बात करना शुरू किया। बीरबल ने विराट से कहा, तुम्हें अपनी ताकत दिखानी है, लेकिन हमेशा हर बात को तकरार से हल नहीं किया जा सकता। तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। विराट ने जवाब दिया, तुम्हारे तरीके सिर्फ बातों तक सीमित है। तुमने कभी मैदान में लड़ने का अनुभव नहीं किया है। तुम्हारा ज्ञान हमेशा बातें करने तक हाई रहेगा, जबकि मैं अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने गंदन का इस्तेमाल करूंगा। राजा अकबर की चिंता। राजा अकबर जो दोनों की लड़ाई देख रहे थे, उन्होंने सोचा, ये तो बहुत बड़ा समस्या हो गई। बीरबल और विराट दोनों हाइमिया विश्वसनीय मंत्री है, लेकिन दोनों का अपना तरीका है। अगर ये लड़ाई बढ़ती गई तो ये दोनों अपने फैसलों में कभी एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाएंगे। राजा ने दोनों को शांत करने की कोशिश की और बोला, विराट, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने तरीकों से इस समस्या का हल निकालो, लेकिन तुम्हें अपने ईगो को पहचानना होगा। तुम दोनों के पास अपना ज्ञान है, लेकिन एक दूसरे के तरीके को समझना भी जरूरी है। बीरबल और विराट की समझदारी और दोस्ती की वापस दास्ता। राजा अकबर ने दोनों को एक और समस्या दी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा, तुम दोनों को एक साथ काम करना होगा और तुम्हारे हर तरीके को अपने फैसलों में सम्मिलित करना होगा। सिर्फ शक्ति या सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा। तुम्हें दोनों को अपने तरीके को एक साथ मिलकर काम करना होगा। बीरबल और विराट दोनों को अपने ईगो को समझने का मौका मिला। विराट को समझ आया कि शक्ति के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। बीरबल ने ये समझा कि कभी कभी शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी हो सकता है, जब बात सफलता और प्रजा के भले की हो। फाइनल फैसला। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई जो ज्ञान और शक्ति का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। उन्होंने अपने राजा अकबर को एक प्लान दिया जिसमें उन्होंने शक्ति और समझदारी दोनों का इस्तेमाल किया। उनका ये योजना काफी सफल रहा और राज्य में सभी लोग खुश रहे। राजा अकबर ने दोनों की दोस्ती को देखते ही कहा, आज तुम दोनों ने एक दूसरे के तरीके को समझा और अपने अपने ज्ञान को मिलाकर एक ऐसे फैसले तक पहुंचा जो सभी के लिए लाभदायक है। तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे ये सिखाया कि हर चीज का अपना वक्त होता है, कभी शक्ति की जरूरत होती है, कभी ज्ञान की। मोरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी ये बताती है कि कभी कभी दोस्ती में भी तकरार हो सकती है, लेकिन जब हम अपने ईगो को डो करते हैं और अपने दिमाग को खुला रखते हैं, तब हम मिलकर ज्यादा सफलतापूर्वक काम कर सकते हैं। विराट और बीरबल की ये लड़ाई और फिर उनकी दोस्ती की वापस आई कहानी ये सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति को एक साथ लाकर हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। बीरबल और विराट की दुश्मनी की कहानी। बीरबल और विराट दोनों हाय अपने अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध थे। एक तरफ बीरबल अपने ज्ञान, चतुराई और समझदारी के लिए मशहूर था, जबकि दूसरी तरफ विराट अपनी वीरता, शक्ति और हिम्मत के लिए जाना जाता था। राजा अकबर के दरबार में दोनों की इज्जत थी, लेकिन कभी कभी दोनों के बीच अपने अपने तरीकों को लेकर तकरार हो जाती थी। विराट, जो एक शक्तिमान और वीर पुरुष था, बीरबल के तरीकों को समझने में कभी सफल नहीं हो पाया था। उससे हमेशा लगता था कि बीरबल सिर्फ बातों से काम चलाता है और उसका कोई असली काम नहीं होता। दूसरी तरफ बीरबल को ये लगता था कि विराट अपनी शक्ति पर ज्यादा गर्व करता है और कभी सोच विचार नहीं करता, जो कि एक समझदार और ज्ञान से भरपूर इंसान के लिए जरूरी है। अन दोनों की दोस्ती कभी इतनी गहरी नहीं थी और एक दिन ऐसे घटनाएं घटित हुई जो उनकी दुश्मनी की वजह बन गई। ये कहानी उनकी दुश्मनी, अपने अपने तरीकों पर अपनी जीत दिखाने की कोशिश और फिर उस दुश्मनी को समझदारी से सुलझाने की कहानी है। कहानी की शुरुआत। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक कठिन समस्या रखी। उन्होंने कहा, मुझे अपने राज्य में नई योजनाएं चाहिए जो हर व्यक्ति की भलाई के लिए हो। बीरबल, विराट, तुम दोनों इस समस्या का हल ढूंढने में मेरी मदद करो। विराट ने अपने वीरता से जवाब दिया,
महाराज, सबसे पहले तो हमें अपने राज्य के दुश्मनों से लड़ना होगा। सिर्फ शक्ति और युद्ध के जरिए हम अपने राज्य को सुरक्षित बना सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते ही कहा, विराट, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। हमारे राज्य की असली तकरार दूसरे राज्यों से नहीं, बल्कि अपने अंदर से है। हमें अपने लोगों को ज्ञान और शिक्षण देना होगा। विराट ने थोड़ा गुस्सा होते ही कहा, बीरबल, तुम्हारा ज्ञान सिर्फ बातें करने तक सीमित है। तुम्हारे तरीके कभी काम नहीं आते। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक हम अपने दुश्मनों से लड़ने की ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारे राज्य में शांति नहीं आ सकती। बीरबल ने जवाब दिया, तुम सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहते हो, विराट। तुम्हारे शक्तिमान तरीके कभी समस्या को सुलझाने में मदद नहीं करते। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ ज्यादा जंग करते हैं, जबकि सबसे बड़ी जंग अपने दिमाग से लड़नी होती है। ये बातें दरबार में सुनकर सभी लोग चुप हो गए, लेकिन ये विचार उनके दिल में बहुत गहरा उतर गए। विराट की ताकत और बीरबल की चतुराई। जब उन दोनों की बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो राजा अकबर ने डिसाइड किया कि दोनों को एक ऐसा चैलेंज दिया जाए जिसमें दोनों अपनी अपनी स्किल्स को दिखाए। राजा अकबर ने कहा, आज से हम तुम दोनों को एक ऐसा टास्क देंगे जिसमें तुम दोनों को अपने तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारे बीच की जो भी दुश्मनी हो, उससे हम तुम्हें एक दूसरे से समझने का मौका देंगे। टास्क का शुरुआत। राजा अकबर ने दोनों को एक कठिन टास्क दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों को एक बड़ा पहचान देना होगा। तुम्हें एक जंगल में जाना है और वहां एक ऐसे पेड़ की तलाश करनी है जिसका पत्ता सबसे ज्यादा अनमोल हो। तुम दोनों को अपनी अपनी ताकत और ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा। विराट ने अपनी शक्ति को दिखाते ही कहा, मुझे ये टास्क जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपने शिकार करने की ताकत से सबसे ज्यादा फायदा उठाऊंगा। बीरबल ने अपने चेहरे पर मुस्कान रखते ही कहा, विराट, तुम्हारी ताकत जरूरी है, लेकिन कभी कभी समझदारी और सोच से भी काम हो जाता है। तुम देखो, ये जंगल कैसे मेरे लिए एक आसान सफर बन जाएगा। जंगल की सफर और दुश्मनी का असर। जंगल में जाने के बाद विराट अपनी ताकत का इस्तेमाल करता हुआ पेड़ों के बीच तेज तेज चल रहा था और हर पेड़ को देखता जा रहा था। उसने सोचा कि जल्द से जल्द वो सबसे बेहतरीन पेड़ को ढूंढ निकलेगा। लेकिन विराट को ये नहीं पता था कि जंगल में हर पेड़ का अपना एक रहस्य होता है। उसने बस अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और बेहतरीन पेड़ को ढूंढने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। बीरबल ने जंगल को धीरे धीरे समझते ही अपनी चालाकी और दिमागी सोच का इस्तेमाल किया। वो हर एक पेड़ के आसपास थोड़ा रुककर पेड़ों के पैटर्न को धीरे से समझकर उनका छुपा हुआ अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने सोचा, जंगल के पेड़ सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि उनके रहस्य को समझकर सफलतापूर्वक ढूंढे जा सकते हैं। विराट अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में एक कठिन रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता लेने लगा, जबकि बीरबल अपने दिमाग से सारे रास्ते को समझते ही आगे बढ़ रहा था। बीरबल की चतुराई और विराट की शक्ति की समस्या। बीरबल ने जल्दी वो पेड़ ढूंढ लिया जिसका पत्ता अपने आप में अनमोल था। पेड़ के नीचे एक सुंदर पत्ता था जो दिखने में बिल्कुल अलग था। बीरबल ने अपने साथ ले आया। उसने विराट को देखा जो अपनी ताकत लगाकर एक और पेड़ को गिरने की कोशिश कर रहा था। विराट ने बीरबल को देखा और कहा, तुमने इतना जल्दी कैसे ढूंढ लिया? मैं तो अपनी शक्ति से काफी देर तक कोशिश कर रहा था। बीरबल मुस्कुराते ही बोला, विराट, शक्ति जरूरी है, लेकिन जब तक तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। राजा अकबर ने दोनों को बुलाया और दोनों का काम देखा। उन्होंने कहा, विराट, तुमने अपनी शक्ति से काफी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन बीरबल की समझदारी ने तुम्हें ये सिखाया कि कभी कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं, बल्कि सोच और समझदारी का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। दुश्मनी का समापन और दोस्ती का सफर। विराट को अपनी गलती समझ में आई। उसने अपने अपने शक्ति पर गर्व करते ही बीरबल की सोच को समझा और कहा, बीरबल, मुझे समझ आता है कि सिर्फ ताकत से सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे ज्ञान और दिमाग से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। बीरबल ने विराट को देखा और मुस्कुराते ही कहा, विराट, हर व्यक्ति के पास अपना तरीका होता है। तुम अपने तरीके से काम करते हो और मैं अपने तरीके से। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
इस प्रकार दोनों की दुश्मनी एक नई दोस्ती में बदल गई और दोनों ने समझ लिया कि ताकत और ज्ञान का सही मेल है असली सफलता लाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी ये सीखती है कि कभी कभी अपने अपने तरीकों का समर्थन करते हुए हम दूसरे के विचार को समझ नहीं पाते। विराट को महाराज ने सुनाई मोती की सजा की कहानी। एक दिन राजा अकबर के दरबार में एक नया मंत्री विराट, जो अपनी शक्ति और हिम्मत के लिए मशहूर था, अपने ज्ञान और फैसलों में थोड़ा गर्व कर रहा था। विराट को अपनी ताकत पर पूरा विश्वास था और वो हर फैसला अपनी शक्ति से करने की सोचता था। इसके अलावा उससे कभी बीरबल के तरीकों को समझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये कहानी उन्हीं घटनाओं की है जब विराट को अपनी शक्ति के साथ अपने ज्ञान को भी समझना सीखना पड़ा। कहानी की शुरुआत। विराट ने एक दिन अकबर के दरबार में अपनी ताकत दिखाते हुए कहा, महाराज, आज मैं अपनी वीरता से ऐसे काम करूंगा जो पूरी दुनिया को हिला देंगे। मैं अपनी शक्ति से सभी कठिनाइयां दूर कर सकता हूं। अकबर ने विराट की बात सुनकर अपने मन में सोचा, विराट का अपनी ताकत पर इतना विश्वास है, लेकिन कभी कभी अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी समझदारी का इस्तेमाल भी जरूरी होता है। इसके बाद महाराज अकबर ने विराट से कहा, विराट, तुम्हारा अपनी ताकत पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी शक्ति से कुछ भी हाल नहीं होता। तुम्हें अपने ज्ञान और समझदारी का भी इस्तेमाल करना होगा। विराट ने अपनी ताकत का जिक्र करते हुए कहा, महाराज, शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारी ताकत मजबूत हो तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। राजा अकबर को विराट की बात समझ में आई, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें विराट को कुछ ऐसे प्रश्न देने चाहिए जिसे वो अपनी समझदारी को भी समझे। महाराज अकबर का फैसला। अकबर ने एक दिन दरबार में सभी को बुलाया और विराट को एक कठिन टास्क दिया। उन्होंने कहा, विराट, तुम्हें एक ऐसे पेड़ का पता ढूंढना है जो सबसे अनमोल हो। तुम्हारे पास अपनी शक्ति है और मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को अपनी ताकत से पूरा करो। विराट ने अपनी ताकत का इजहार किया और बोला, महाराज, ये बहुत आसान है। मैं अपनी ताकत से जल्दी से वो पेड़ ढूंढ दूंगा। अकबर ने विराट की ताकत पर विश्वास दिखाया, लेकिन उन्होंने ये काम बीरबल को भी दे दिया, जो अपने ज्ञान और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम भी इस काम में विराट की मदद करो, लेकिन तुम्हें अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा। विराट और बीरबल का सफर। विराट अपनी ताकत से जंगल में जाकर पेड़ ढूंढने लगा, लेकिन उसने अपने समझदारी का इस्तेमाल नहीं किया। वो सिर्फ अपने शक्तिमान रास्तों से जंगल में आगे बढ़ता गया। बीरबल अपने दिमाग से सोचकर पेड़ों के बारे में जांच कर रहा था और उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। विराट ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते ही बहुत सारे पेड़ों को तोड़ दिया, लेकिन कोई भी ऐसा पेड़ नहीं मिला जो अनमोल हो। बीरबल ने धीरे धीरे अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए एक पेड़ ढूंढ लिया, जिसका पत्ता सबसे अनमोल और खूबसूरत था। विराट ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? मैं तो अपनी ताकत से हर पेड़ को तोड़ता गया, लेकिन तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ये कैसे ढूंढा? महाराज अकबर की सबक दीन की सोच। राजा अकबर ने बीरबल और विराट को बुलाया और दोनों को उनका काम दिखाया। अकबर ने विराट की तरफ देखा और कहा, विराट, तुमने अपनी ताकत से काफी काम किया, लेकिन अपनी समझदारी और ज्ञान का इस्तेमाल तुमने कम किया। तुम्हें समझना होगा कि शक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक तुम अपने ज्ञान को उस शक्ति के साथ नहीं मिलाते, तब तक तुम्हारे काम पूरा नहीं हो सकते। विराट ने घबराकर कहा, महाराज, मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी थी।